कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का गणित विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में छप रहा है, इसलिए पूरा पेपर आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। एक भी प्रश्न यहाँ से आपका मिस नहीं हो रहा है। लास्ट वाला ये पेपर है गणित का और आपको पूरे के पूरे नंबर लाना है, तो पूरा पेपर आप ध्यान से देख लो और रट्टा मार लो इस क्वेश्चन पेपर का। देखिएगा आपकी परीक्षा में जो पहला प्रश्न बनेगा, मैं जल्दी से आंसर बता देता हूं क्योंकि पेपर आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाएगा 6 और 20 का HCF कितना होता है। इसमें आपको 2 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि 6 और 20 का HCF हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं -4 है, तो वह क्या होगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x² 2 -x/2 -6। अगला आएगा x - 2y = 0 और 3x + y - 20 = 0। ये जो रेखाएं हैं ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, तो इसमें आपको लिखना है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा और बीटा का जो मान होगा -b/a इसका मान होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। किसी एपी में यदि d = -1 4 n = 7 एवं an = 4 हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, a का मान जो होगा वो 28 a का मान होगा, तो 28 आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए इन प्रश्नों को। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए, तो इसकी सूत्र हो जाएगा और वो होगा L = √r² + h²। अब सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, याद कर लो, रट्टा मार लो, क्योंकि ये पेपर परीक्षा में आ रहा है और एक भी प्रश्न यहाँ से मिस नहीं होगा, इसलिए पूरा पेपर ध्यान से देखना है। यदि Px एक द्विघात बहुपद है, तो Px = 0 को क्या कहते हैं, तो इसे वर्ग समीकरण बोला जाएगा। तो वर्ग समीकरण आपको लिखना है। क्या लिखना है, वर्ग समीकरण। समांतर श्रेणी दी गई है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 में सर्वांतर d बराबर क्या होगा, तो सर्वांतर d बराबर हो जाएगा -1। तो इसमें आपको -1 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये पूरा पेपर आ गया है परीक्षा का और आप पढ़कर ही जाइएगा, अधूरा पेपर मत छोड़ के आ जाना। भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि a उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। कैसे हो, बराबर हो, तथा b उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर होती है, तो वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो इसमें लंब लिखना है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, उस वृत्त का कहते हैं, तो उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहेंगे। तो इसमें आपको लिखना है त्रिज्यखंड। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो बराबर 1 उसकी प्रायिकता होती है। तो इसमें आपको 1 लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए भी पेपर बताऊंगा और 100% परीक्षा में पेपर छपेगा। √2 एक परिमेय संख्या है, ये आपको असत्य के रूप में बताना है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये आपका सत्य है। वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा की परिभाषा है ये। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। अर्धगोले का आयतन, प्यारे विद्यार्थियों, अर्धगोले का आयतन आपको गलत दिया है। संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यक का परिकलन करने में होती है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए। आपकी स्क्रीन के सामने पूरी जोड़ी आ चुकी है और जो कि 100% परीक्षा में आ रही है, तो पढ़ लो, याद कर लो। सेक थीटा का मान बताओ, तो इसका मान होता है 1/cos थीटा, ऑप्शन नंबर F। टेन थीटा का मान बताओ, ऑप्शन नंबर D, साइन थीटा/cos थीटा। 9sec² a - 9tan² a का मान कितना होता है, 9 होता है। ए से मिलाना है। मूल बिंदु से x y के दूरी बताइए, तो फोर्थ में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बिंदु -4 और 5 एवं 4 - 5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। 7 1 एवं 0 0 के बीच की दूरी होती है 5√2। ये आपको करेक्ट लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो आपकी जोड़ी का और रट्टा मार लो पूरी जोड़ी का, क्योंकि पेपर परीक्षा में आ रहा है। बाद में आप पछताओगे कि काश हम पेपर को जो सर पेपर बता रहे थे हम देख कर आ जाते।
अगला आएगा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बी स्क्वायर माइनस 4ac। 5, 10, 15 का जो अगला पद होगा, अगला पद 20 हो जाएगा। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज क्या होगा, तो वो समरूप त्रिभुज होगा। तो इसमें आपको समरूप लिखना है। उन्नयन कोण की परिभाषा याद करके जाना है, और उन्नयन कोण की परिभाषा होती है जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर को मुड़ जाती है, उन्नयन कोण उसे कहते हैं। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र की माप कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो कहलाएगी। तो इसमें आपको लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है, तो उसे प्रायिकता बोला जाता है। तो इसमें आपको प्रायिकता करेक्ट उत्तर के रूप में सभी छात्र लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताया गया है ये किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है, और मैं जो पेपर बताता हूँ वो सिर्फ IMP क्वेश्चन पेपर ही बताता हूँ। और किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में ना पढ़ें, मेहनत करें। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।